हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में। एक सबसे बेसिक लैंग्वेज हम जॉइंट्स को समझे कि जॉइंट्स क्या है। जॉइंट जो है दो बोन्स के बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या फिर बोन एंड कार्टिलेज के बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमारे पास बहुत सारे टाइप के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली हम सबसे पहले जॉइंट्स को तीन में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास है फाइब्रस जॉइंट, जो कि होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। हम लोग इनको सिन आर्थरोसिस भी बोलते हैं या फिर सिन आर्थरोज जॉइंट्स। इनके अंदर जो बोन्स हैं वो कोलाजन फाइबर्स के साथ अटैच की जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल्स हो गया हमारी स्कल में पाए जाने वाले सूचर्स, जो हमारी अलग अलग हमारी क्रेनियम की बोन्स थी उनके बीच का जो जॉइंट है सूचर्स उसको हम बोलते हैं। उसमें जो है फाइब्रस जॉइंट होता है, इमूवेबल जॉइंट। दूसरे टाइप के हमारे पास है कार्टिलेजनस जॉइंट। इनको हम लोग सिनकॉन्ड्रोसिस और एम्फी आर्थरोसिस भी बोलते हैं। इनके अंदर जो जॉइंट जो बनाया जाता है ना, कार्टिलेज की हेल्प से बनाया जाता है बोन्स के बीच में। थोड़े से मूवेबल हैं, देखिए फाइब्रस बिल्कुल नहीं थे, ये थोड़े से मूवेबल है। कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि हमारा रिब्स और स्टर्नम के बीच में हो गया, हमारी प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हो गया, जो हमारी कोक्सल बोन्स को जो अटैच कर रहा था हमारे पेल्विक गर्डल में, या फिर हमारी वर्टिब्रीज के बीच का जो जॉइंट हो गया इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। तीसरे टाइप का जो है वो है साइनोवियल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल होते हैं, मैक्सिमम मूवमेंट हमें इनमें देखने को मिलता है। हम लोग इनको डाई आर्थरोसिस जॉइंट्स भी बोलते हैं। इनके अंदर जो बोन्स के जो एंड हैं वो कवर्ड होते हैं हाइलिन कार्टिलेज से या फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये हाइलिन कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज करता क्या है, ये एक स्मूथ एंड इलास्टिक सरफेस प्रोवाइड करता है जो कि फ्रिक्शन को कम करता है और साथ में शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है। अब जो बोन्स के जो स्पेस हैं, जॉइंट्स के पास वाला जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं साइनोवियल स्पेस और साइनोवियल कैविटी, जिसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम बोल रहे हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है एक फ्लूइड सिक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये जॉइंट्स को लुब्रिकेट और नरिश करता है ताकि फ्रिक्शन कम हो, ठीक है, तो अच्छे से मूवमेंट हो सके। अब साइनोवियल जॉइंट्स जो है वो भी हमारे पास बहुत सारे टाइप के हैं। जैसे कि हो गया हमारा सबसे पहले हो गया ग्लाइडिंग जॉइंट और प्लेन साइनोवियल जॉइंट। सिंपलेस्ट जॉइंट है, थोड़ा सा ग्लाइडिंग मूवमेंट हमें इनमें देखने को मिलता है, लेस मूवमेंट है, ऐसा फ्रीली मूवेबल 100% वाला नहीं है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कार्पल्स के बीच में हो गए जो जॉइंट्स, टार्सल्स के बीच में जो जॉइंट्स हो गए। दूसरे टाइप का साइनोवियल जॉइंट है हमारे पास हिंज जॉइंट। इनमें जो मूवमेंट है सिर्फ एक ट्रांसवर्स एक्सिस पे अलाउड होता है। जैसे कि हम लोग हमारी एल्बो में देखते हैं सिर्फ एक ही एक्सिस पे मूव करती है। हमारी एंकल्स में हो गया, हमारे नी जॉइंट्स में हो गया, या फिर हमारे फेलेंजिस के बीच में हो गया इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तीसरे टाइप का साइनोवियल जॉइंट जो है वो है पाइवेट जॉइंट। इसमें भी मूवमेंट एक ही प्लेन में होता है पर वर्टिकल एक्सिस में। हिंज में ट्रांसवर्स एक्सिस था, पाइवेट में वर्टिकल एक्सिस। ये रोटेशन अलाउ करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, तो स्लाइटरी रोटेटरी टाइप भी बोलते हैं हम लोग इनको। कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, हमारी रेडियस का जो हेड है और अल्ना का जो ग्रूव है जो हमने हमारे हैंड्स में पढ़ा था उनके बीच में देखने को मिलता है, या फिर हमारी एटलस एंड एक्सिस के बीच में हो गया जो हमें नो वाला मूवमेंट जो हमने पढ़ा था। चौथे टाइप के साइनोवियल जॉइंट हैं हमारे पास, जिनके अंदर जो हमारे पास जिनका नाम है कॉन्डाइलर जॉइंट्स। कॉन्डाइलर जॉइंट्स, इनके अंदर मूवमेंट जो है टू प्लेन्स में होता है, रोटेशन नहीं होता है, टू प्लेन्स में मूवमेंट हो रहा है। कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हमारे राइट एंड लेफ्ट जो जॉइंट्स, जो हमारा लोअर जो है उसके जो जॉइंट्स हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स। मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स कौन से होते हैं, जॉइंट्स बिटवीन फेलेंजिस एंड मेटाकार्पल, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं, जॉइंट्स बिटवीन मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस। और एक जगह और देखने को मिलता है हमें, हमारा एलेंटो ओसिपिटल जो जॉइंट हमने पढ़ा था वहाँ पर भी कॉन्डाइलर जॉइंट है। पांचवें टाइप के जो हमें साइनोवियल जॉइंट मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। इनको हम लोग पूवर बॉल एंड सॉकेट भी बोलते हैं। कंप्लीट 360 रोटेशन नहीं प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको पूवर बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हमारे कार्पल और मेटाकार्पल जो है थंब का, उसके बीच में हमें देखने को मिलता है सैडल जॉइंट। सिक्स्थ टाइप का हमारे पास साइनोवियल जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके अंदर हर टाइप की मूवमेंट हो सकती है हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक बोन का तो जो आर्टिकुलेशन सरफेस है वो बॉल की तरह काम करता है और दूसरे बोन की जो कैविटी है वो सॉकेट की तरह काम करती है। जैसे कि हमने हमारे पेक्टोरल गर्डल में पढ़ा था, स्कैपुला की जो ग्लेनोइड कैविटी थी उसके अंदर ह्यूमरस का जो हेड आके फिट होता है,
तो ऐसे एक हेड जो है वो बॉल की तरह काम किया ह्यूमरस का, और स्कैपुला की जो कैविटी है वो सॉकेट की तरह काम करी, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं? शोल्डर्स में और हमारे हिप जॉइंट में। तो ये था हमारा जॉइंट्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।